सीएमडी मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तमाम खबरें, साथ ही देखिए सीमांचल न्यूज, सीमांचल की तमाम गतिविधियां। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कटिहार आगमन हुआ। कटिहार पहुंचने पर रालोसपा के जिला अध्यक्ष उमाकांत आनंद के नेतृत्व में रालोसपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कटिहार के सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग पर ही बिहार सरकार शैक्षणिक सुधार कर रही है। देखिए सीमांचल न्यूज पर मोहम्मद तारिक की विशेष रिपोर्ट। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक हम जहां जहां गए हैं, जिन जिन जिलों में सरकार के बारे में काफी अच्छी सोच दिखी है लोगों के मन मिजाज में। सामान्य तौर पे एक दो टर्म के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ वातावरण हो जाता है, लेकिन हमें खुशी होती है कि लोगों के बीच घूमने के बाद जो अनुभव है उसके अनुसार लगभग 20 साल बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए हो गया और लोग एनडीए की सरकार फिर से आए। अभी भी लोग यह चाहते हैं और ऐसा चाहना ही चाहिए। हम आम लोगों से यही आग्रह करने के लिए निकले हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार है तो विकास का काम कितनी तेज गति से हो रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के विकास पर सरकार का ध्यान है। पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पटना से पूर्णिया कटिहार आकर एक दिन में कार्यक्रम करके पटना लौट जाएं, लेकिन आज की तारीख में यह भी संभव हो गया, क्योंकि सड़कों का निर्माण पूरे बिहार में एक तरह से कहिए कि का जाल राज्य की सरकार ने बिछा दिया है। अब घर घर में बिजली है और भी विकास के जो दूसरे आयाम है, सब दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। यही सरकार है तो आगे जो कुछ काम बाकी है वो होगा भी। विपक्ष के लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आ जाएं, अगर कहीं चूक हो गई और वो लोग सत्ता में फिर आ गए तो बिहार फिर 2005 के पहले वाली स्थिति में लौट जाएगा, जो कहीं से बिहार के हित में नहीं होगा। इसलिए सब लोगों से आग्रह है, हम कटिहार जिला में भी आए हैं, साथियों से भी हम राय परामर्श करेंगे। एनडीए के भी 2-4 साथियों से अभी हमारी मुलाकात हुई, विलम्ब हो गया इसके कारण, और फिर यहाँ से कदवा हम जाएंगे, वहां भी कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होगी। सब लोगों से यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाए, इस जिला के लोगों से भी, बाकी जगह। सिवान में लगातार शराब से लोगों की जान जा रही है। सरकार शराबबंदी है, कानून लागू कर रखी है। देखिए, कानून से लोगों के मरने का, जहरीली शराब पीकर मरने का जो मामला है, उस कानून से इसका कोई संबंध नहीं। ऐसा इसलिए कि इस तरह की मौत उन राज्यों में भी हो रही है जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है। जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। शराब तो अपने आप में जहर है। ठीक है कि जहरीली शराब पीने से 24 घंटा के अंदर मौत हो जा रही है, जिसको हम प्योर शराब कहते हैं। उस शराब को पीने से 24 साल लग सकता है, 24 महीना लग सकता है, लेकिन मौत को तो आमंत्रण हम शराब पीते हुए खुद ही दे रहे हैं। और कानून इसमें क्या करेगा? जहर हम खुद ही खा रहे हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए।
शराब गलत है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग पी रहे हैं। तो सब लोगों से हम आग्रह ही करेंगे कि शराब गलत चीज है। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसको मालूम नहीं है कि शराब पीने से नुकसान है, सबको मालूम है, उसके बावजूद लोग पीते हैं। नहीं पीना चाहिए, सब लोगों से आग्रह। लेकिन सर पहले 20 फिर 40 फिर 2 लोगों की मौत हो गई है, आज भी 3 लोगों की मौत हुई है। हम तो कह रहे हैं ना कि हम खुद ही जान रहे हैं कि जहर है, फिर भी हम पी रहे हैं। यह काम कौन करेगा? जहर से हम अपनी जान बचाएं, हमको खुद करना पड़ेगा ना। बिजली का तार है, करंट है, छुएंगे तो मर जाएंगे, फिर भी हम छूने जा रहे हैं। अब इसका क्या उपाय है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि नहीं नहीं हम शराब पी रहे हैं, इससे नुकसान नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि शराब पिएंगे तो नुकसान होगा, फिर भी लोग पी रहे हैं। सरकार क्या करेगी? सर, अब 12 जिला लगभग घूम चुके हैं। क्या कितना सीटों में चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी पार्टी लाइन कर है फिगर? देखिए, पार्टी लाइन का जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन हमारा है अलग अलग जिलों में जाकर, आप ठीक पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से एक ध्यान हम लोग का इस पर भी है, लेकिन यह एक्सरसाइज इंटरनल है। पूरे बिहार में घूमने के बाद हम पार्टी के अंदर फिर विमर्श करेंगे फाइनल, और तब एनडीए गठबंधन में जब बैठेंगे, जिस समय वार्ता होगी उस समय इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी चर्चा का वक्त नहीं। सीमांचल में कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपके पार्टी का प्रकार, बहुत पुराने दिन से इस क्षेत्र में आते रहे, अब क्या दिखता है सीमांचल में कुछ केस बन रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सीमांचल बिहार का बाकी हिस्सा सब जगह है, कहीं कम या ज्यादा, सभी जगह फॉलोइंग है। हाँ, लेकिन अब उसको सीधे सेंट्रलाइज हम करना चाहें विधानसभा क्षेत्र पर, उसका वक्त अभी नहीं है। इंटरनल एक्सरसाइज हमारा जरूर चल रहा है, लेकिन समय पर हम जहाँ चर्चा की जरूरत होगी वहां चर्चा करें। सर, काफी चर्चा है नारा को लेकर पूरे देश की राजनीति में, बटोगे तो कटोगे, आप क्या देखते हैं? कॉमनल नारा है योगी जी का इस नारा, आप कैसे देखते हैं? कुछ व्यक्तिगत है, राजनीति से मत जोड़िए इसको। पूर्व में लगातार आप शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं, क्या आप सत्ता में आने के बाद उस पर कोई कारगर कदम उठाए? आप देख रहे हैं, अगर आपको याद हो नहीं तो लौट करके आप देखिए, कहीं ढूंढिएगा तो कहीं यहाँ से पटना तक मिल जाएगा आपको। जो शिक्षा सुधार का अभियान हम चलाते रहे थे, उसमें 25 सूत्री डिमांड हमने जारी की। उसमें से ही आज राज्य की सरकार, हमने कहा था, प्रथम मांग हमारी थी कि शिक्षकों की बहाली जो हो चुकी है उसकी क्वालिटी जांच के लिए पात्रता परीक्षा लीजिए। उनकी पात्रता परीक्षा आज हो रही है। हमने कहा नए शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी या उस तरह की कोई संस्था बनाकर उससे बहाल कीजिए। जो पंचायत से और नगर निकाय से बहाली हो रही थी वह ठीक नहीं था, आज हो रही है, बीपीएससी से सरकार बहाल कर रही है। हमने और भी अभी कुछ दिन पहले हमने कहा कि मिड डे मील को शिक्षकों से, स्कूल से अलग कीजिए, कोई अलग एजेंसी हो जो मिड डे मील का काम करे। मिड डे मील भी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अलग एजेंसी के जिम्मे यह काम हो, शिक्षकों को इससे मुक्त करना चाहिए। अभी कई जगह कई जिला में इस तरह का प्रयोग शुरू हो गया है, राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है। तो जो हम डिमांड कर रहे थे उसमें से कई महत्वपूर्ण डिमांड राज्य की सरकार ने लागू कर दिया, और बाकी और कुछ बचा है जो आगे को। सर, आप जब शिक्षा मंत्री थे केंद्र में सर, उसमें कटिहार में भी आए थे और हमारे सांसद कुलागम गोस्वामी जी ने मुद्दा उठाया था कि कटिहार में केंद्रीय विद्यालय को स्थापना, पत्र भी आपको पहुंचाया गया था, उसमें कुछ अभी वर्तमान में कर सकते हैं? देखिए, जहां तक मुझको जानकारी है, 20 के दिनों की जानकारी यहाँ के बारे में नहीं, लेकिन जो जानकारी उस समय की है, और उनको लगता है कि उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ होगा। बिहार में संभवतः 6 जिले हैं जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है। है भी तो कोई रेलवे का या बाकी इसका जनरल इसमें नहीं। तो भारत सरकार ने उसी वक्त एक निर्णय लिया था कि उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय विद्यालय खोल दिया जाएगा अगर राज्य सरकार प्रस्ताव दे। यही था स्टेटस उस समय। अब आज का स्टेटस क्या है, प्रस्ताव गया नहीं गया, इसकी जानकारी हमको नहीं। उस समय नहीं प्रस्ताव गया था, जिसके चलते
बात वहीं तक थी।